आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के सवाल करेंगे। पहला सवाल है, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये वृत्त का डायग्राम होता है और यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट ओ से डिनोट किया जाता है। इस वृत्त का पूरा एक चक्कर वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि कहलाता है। तो इस सेंटर पॉइंट से वृत्त की परिधि तक जो इतनी दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या r होती है। तो वृत्त की त्रिज्या का मान हमें 21 सेमी दिया है, r का मान 21 सेमी दिया हुआ है और हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 गुणा पाई का मान हमें नहीं दिया है, पाई का मान नहीं दिया हो तो 22/7 रखना है और r का मान, त्रिज्या का मान हमें 21 दिया है। 21 को 7 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 तिये 21, 22 का 2 से गुणा करेंगे 44 और गुणा 3। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 से किया 12 हासिल 1, 3 का 4 से 12 और 1 13, 132 सेमी इसकी परिधि होगी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर दूसरा सवाल दिया है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या दिया है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट O है, इतनी दूरी परिधि तक इसकी त्रिज्या होती है। इधर भी हम इसको मिलाएं परिधि तक तो ये भी त्रिज्या होगी। यहाँ पर बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु B मान लेते हैं। A B से पूरी ये जो लंबाई है A से लेकर B तक, ये व्यास होता है, ये व्यास होता है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। देखो यहाँ पर r + r जोड़ेंगे तब व्यास बनेगा। इतनी दूरी r है, इतनी दूरी r है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरी दूरी इसकी व्यास होगी। तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। 2 त्रिज्या को हमने क्या माना है? r माना है। तो व्यास क्या हो गया? 2r। तो हमें व्यास का मान कितना दिया है? 14 सेमी दिया है। 2r का मान कितना हो गया? 14 सेमी। तो यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं हम, ये 2 गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा। तो 14/2 बराबर 7 सेमी इसकी त्रिज्या आएगी। यानी व्यास का आधा कर दें तो वह त्रिज्या होती है। व्यास 14 सेमी है, इसका आधा कितना होता है? 7 होता है। तो 7 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई। हमें निकालनी है इसकी परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r है। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7 निकाला है। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 से 2 का गुणा करेंगे तो 44 सेमी इसकी परिधि। ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा सवाल दिया, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त है और इसके सेंटर पॉइंट से लेकर परिधि तक इसकी त्रिज्या होती है। इस त्रिज्या का मान हमें 14 सेमी दिया गया है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r कितनी है? 14, तो 14 का वर्ग होगा। 22/7, 14 का वर्ग है तो 14 को 2 बार गुणा करेंगे। 14 को 7 से काटेंगे 2 आएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 14। 14 को 44 से गुणा कर लीजिए। 14 को 4 से किया 56 का 6 हासिल 5। 14 का 4 से किया 56 5 61, 616 सेमी में दिया और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगा। तो 616 वर्ग सेमी, इसका आंसर बी सही होगा। 4 नंबर सवाल दिया है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक वृत्त है, इसका व्यास ये पूरी दूरी है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। A से लेकर B तक ये व्यास होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकालें तो व्यास का आधा हो जाएगा। व्यास हमें दिया 14/2 बराबर 7 सेमी इसकी त्रिज्या होगी। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 7 है तो 7 गुणा 7 होगा। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 को 7 से गुणा किए, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेमी होगा। ऑप्शन ए सही है।